अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ये आज का हमारा थर्ड लेक्चर है शॉपिफाई से कोर्स से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट्स और कैटेगरी को डिस्कस करेंगे और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे अपने स्टोर में। ये हमारा स्टोर है, ये इसका होम है। इस पे काफ़ी चीज़ें, इस पे हमने कल 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 हमने इसकी सेटिंग्स चेक की थी। ये सारी सेटिंग्स कल हमने की थी, इसमें से 4-5 सेटिंग्स इंपॉर्टेंट थी, वो हमने की थी। उसके बाद हमने उसके बाद हमने इसकी प्रेफरेंसेस में इसका कल नाम वगैरह सेट किया था, जो कि नाम ऊपर आना चाहिए। और हम चेक किया था कि टैग वर्ड्स हम इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद डोमेन नहीं हमने बाय की, नेविगेशन को हमने मिस कर दिया था। उसके बाद हमने पेजेस थे, कुछ पेजेस ऐड किए थे, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का पेजेस ऐड किए थे। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट को भी हमने मिस कर दिया था और थीम को भी मिस कर दिया था। आज हम और उसके बाद हमने होम देखा था। और आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर्स कौन-कौन से ऑर्डर्स जो हैं वो कितने-कितने, उसकी सारी एक्स शीट यहाँ पे बनी होगी सारी ऑर्डर्स की। ये प्रोडक्ट्स हैं। आज हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अपने स्टोर में कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ये ऐड अ प्रोडक्ट में आएंगे, यहाँ पे उसकी कैटेगरी है। ये कोई भी, आप जिस तरह मैंने कल गारमेंट्स का अर्बन अर्बन वेयर्स का स्टोर जो बनाया है वो गारमेंट से रिलेटेड है, तो उस पे हम कोई भी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टी शर्ट्स, स्लीवलेस शर्ट्स या शॉर्ट्स पैंट्स, कोई भी यहाँ पे हम उसकी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी हम डिटेल लिख सकते हैं, जो कि हमें वेबसाइट से ही, अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो जिस जिस साइट से हम पिक करेंगे प्रोडक्ट, उधर से ही डिटेल उसकी मिलेगी। या आप खुद भी नेट से कॉपी करके या खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप उसका, अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये उसकी हमको ये कलेक्शन जो है ये उसकी कैटेगरीज है, ये हम कैटेगरीज के साथ अटैच कर देंगे। ये मैनुअल प्रोसेस है, हमने इसको फॉलो नहीं करना, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ हमने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना। यहाँ पे आप उसकी प्राइस लिख सकते हैं कि ये इसकी ये प्राइस है। कंपेयर एट प्राइस का मतलब है कि जिस तरह कार्ट की नहीं प्राइस लिखी होती, $50 को कार्ट के $40 लिखा है, यहाँ पे आपकी $40 आएगी, यहाँ पे आपकी $50 आएगी। कि पहले प्राइस $50 थी या $40 है। कॉस्ट पर आइटम, ये सिर्फ आप ही के लिए है कि फ़र्ज़ करें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट $25 है, यहाँ पे 25 आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 50 लिख देंगे, और यहाँ पे आप लिख देंगे 70। ये अब 70 काट के 50 बनेगी। ये सिर्फ आपके उसके लिए, आपकी निशानदही के लिए, कि आपकी याद दहानी के लिए कि ये 25 की एक्चुअल कॉस्ट। इन नीचे लिखा भी हुआ है कि कस्टमर वांट सी दिस। ठीक है। ये उसने खुद बहुत बता दिया, आपका मार्जिन 50% मार्जिन है। उसके बाद ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्ज करें आपके पास स्टॉक में 50 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे आप 50 अगर एंटर कर देंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताता जाएगा कि अब आपकी क्वांटिटी 40 रह गई है, 20 रह गए हैं, 30 रह गए हैं, जितनी जितनी सेल्स होंगी ये उतनी उतनी बताता जाएगा। उसके बाद ये कुछ उसके शिपिंग के इसके वेट में करना है, किस में करना है, कौन सी कंट्री के कस्टमर्स को आपने, ओरिजिन कौन सा, यहाँ से यूएस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैनुअल है। अगर हम ये इस तरह करेंगे, प्रोडक्ट को वन बाय वन पिक करके उसकी पिक्चर लगाएंगे, तो तक ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह हमने नहीं करना। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट्स में आप ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, पर अभी हमने इस तरह काम नहीं करना। अभी हम आते हैं इसकी कलेक्शंस पे। अभी हम आएंगे कलेक्शन पे। कलेक्शन पे अब हम हमारी जो प्रोडक्ट थी हमारी अर्बन गारमेंट से रिलेटेड है, जेंट्स गारमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो हम अली एक्सप्रेस पे चेक भी कर लेते हैं कि उससे रिलेटेड फैशन से रिलेटेड कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो बन सकती हैं। यहाँ पे हमने कैटेगरीज बनानी है अपनी। यहाँ पे पहली कैटेगरी एक टी शर्ट्स, ये साइड पे कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है। पहली कैटेगरीज हम कर लेते हैं, पैंट्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कैटेगरी को क्रिएट न्यू कलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ।
पेंट्स अभी अभी ये स्टोर सिर्फ अर्बन स्टाइल वेयर है, ये पता नहीं चल रहा कि ये स्टोर मैन के लिए क्या वुमेन के लिए। फिर हम इधर डिटेल से लिख देते हैं। चलिए अभी पैंट से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी कलेक्शन का इमेज ऐड कर सकते हैं। ये आप याद रखना कि यहाँ से इमेज ऐड होता है, पर अभी नहीं हम करेंगे। पर जब हम स्टोर का थीम थीम कुछ चेक करेंगे तब हम यहाँ से इमेजेस ऐड करेंगे। अभी नहीं हमने कुछ करना। यहाँ से हमने उसकी कैटेगरी में पैंट कैटेगरी रखी। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन हमें देने की ज़रूरत नहीं, ये आपने मैनुअल कर देना, ठीक है। इधर से सिर्फ दो ही काम आपने करने हैं, एक आपने पैंट को ऐड किया, एक आपने उसको मैनुअल कर दिया, ठीक है। वॉइस इशू, सबको वॉइस इशू हो रहा है? क्या वॉइस इशू हो रहा है सबको? यहाँ से आप लोगों ने सेव कर देना इसको। अच्छा, आप रूज आप अपना चेक कर लें, माइक चेक कर लें। अच्छा, स्पीकर चेक कर, यहाँ से हमने एक कैटेगरी बना ली, सेव कर दी। यहाँ पे अब आ रहा है क्रिएट अनदर कैटेगरी, हमने दोबारा एक और कैटेगरी ओपन करनी है। यहाँ से अब हम अली एक्सप्रेस से चेक कर लेते हैं और कौन सी कैटेगरी। पैंट्स से अब अगली कैटेगरी है हमारी शर्ट्स की। यहाँ से हम शर्ट्स को ऐड किया और इसको नीचे कर दिया मैनुअल मैनुअल ये, और इसको किया सेव। और फिर आया अली एक्सप्रेस पे। अब देखते हैं हम टॉप्स। टॉप्स हुडीज हुडीज कर देते हैं, हुडीज कर देते हैं कैटेगरी। क्रिएट अनदर कैटेगरी। चार, एटलीस्ट चार कैटेगरीज तो होना। हुडीज, हुडीज इसको भी किया सेव, और क्रिएट अनदर कैटेगरी। और यहाँ से अब हम करते हैं, शर्ट्स भी हो गई, पैंट्स भी हो गई। पैंट्स में जीन्स आ जाएंगी। स्वेटर्स कर लेते हैं, टॉप्स कर लेते हैं, टॉप्स कर लेते हैं। और इसको भी किया सेव। अब हमारी चार कैटेगरीज हो गई। एक और कैटेगरी को भी ऐड कर लेते हैं ताकि स्टोर थोड़ा बड़ा बड़ा लगे स्टोर। यहाँ से क्रिएट अनदर कैटेगरी है, कैटेगरी की है स्वेटर को कर लेते हैं SW, ठीक है। इसको भी किया मैनुअल। यहाँ से देख लेना आपने मैनुअल करना। ये अब हमारी हो गई हैं चार कैटेगरीज। और अब हम आते हैं कलेक्शन पे, वापस आते हैं, देखते हैं कितनी कैटेगरीज हुई हैं। यहाँ से हमारी चार कैटेगरीज हो गई हैं। होम पेज है ये, इसको भी डिलीट हमने कर देना। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज है जो हम ऐड करेंगे ताकि स्टोर स्टोर थोड़ा सा ना हमारा बड़ा बड़ा लगे। उसके लिए हम एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स। फीचर्ड, इसको एक ऐड कर लिया। उसमें उसको ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे मैनुअल करना है। इसको मैनुअल कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया। मुख्तलिफ हमने सेक्शन जानबूझ के बनाने हैं कि अगर पैंट्स के सेक्शन से नहीं सेल हो रही तो फीचर्ड में आके सेल सेल हो जाए प्रोडक्ट। उसके बाद एक सेक्शन हमने ऐड कर लिया सेल्स का, सेल का। अगर फीचर्ड में नहीं सेल हो रही प्रोडक्ट तो इधर सेल हो जाए, यानी कि एक ही प्रोडक्ट हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से शोकेस करेंगे उसको। कभी किसी पेज पे शो हो रही होगी, किसी पे कैटेगरी पे शो हो रही होगी, ताकि क्लाइंट किसी ना किसी जगह पे वो क्लिक ज़रूर करे, ठीक है। ये अब हमारी कैटेगरीज हो गई। इसको अब हम वापस आते हैं कलेक्शन। यहाँ से अभी अभी हमारी कितनी बन गई कैटेगरीज? अब हमारी 6 कैटेगरीज बन गई है। जो सातवीं है इसको कर देते हैं इधर से डिलीट कर देते हैं। ये होम की कैटेगरी नहीं हमने रखी, इसको इधर से डिलीट कर दिया। इसको कर दिया हमने डिलीट। अब हम जब हम इधर आते हैं, ये अब ये मैंने ओपन की हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम, हुडीज ही ओपन कर लेते हैं। ये हमने कैटेगरी रखी थी, ठीक है। अब अगर आप, मैंने जिस तरह आपको बताया था, इधर से आपको प्रोडक्ट पिक करेंगे। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोडक्ट को। इसको मैंने पिक किया, इसकी पिक्चर्स कॉपी करूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट में बताया। इसकी पिक्चर लूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन लूंगा, उसके बाद फिर इसकी मैं प्राइस लिखूंगा। और ये जिस तरह मार्जिन, ये कार्ट के जो प्राइस लिखी है ये लिखूंगा। इस पे मुझे एक एक प्रोडक्ट पे मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, पर हमने ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो अब हम दोबारा आते हैं अपने स्टोर पे। यहाँ से हमने कलेक्शंस, ये आप याद रखना, ये कलेक्शंस ऐड करनी होती हैं।
दो तीन ही काम है करने वाले, एक कलेक्शन है, आपने कलेक्शन का देखना है और एक आपने नेविगेशन को देखना है जो आपके बाहर बनती है, दो ही चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा, यहाँ से कलेक्शन ऐड कर ली, अब हमने प्रोडक्ट्स के को कर दिया बंद इधर से। अब हम दोबारा आ गए, कस्टमर्स आपको कल मैंने बता दिया था, एनालिटिक्स भी बता दिया था, मार्केटिंग आपने अभी नहीं करनी इसकी, डिस्काउंट कार्ड आपको बताया था, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से आ गए हम ऐप्स में। अब हम असल काम की तरफ आते हैं। यहाँ से आप लोगों ने ऐप डाउनलोड, ऐप इस पे ऐड करनी है अबरलो। ये मेरे ख्याल से मेरी पहले से भी इंस्टॉल थी, इस वजह से यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही। आपकी फर्स्ट ऐप ही अबरलो शो होगी, नहीं भी शो हो रही तो व्यू मोर ऐप्स इन कलेक्शन में कर लें। इधर जाके आप लोगों ने लिखना है, यहाँ से आप लोगों ने लिखना है इधर अबरलो, OBERLO, सर्च इसको करते हैं। इसको आप लोगों ने इधर किया सर्च, ये यहाँ पे आ गई है। ठीक है, पहली ऐप ही आ गई है, ये फ्री है, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। इसी ऐप ने सारा काम करना है, हमारी सारी हेडेक इस ऐप ने उठानी है। क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। ये अबर लो, इसको इधर से हमने ऐड कर लेना अपने स्टोर में। ये हर स्टोर के लिए आपको ऐड करनी पड़ेगी। मेरे अगर 5 स्टोर पहले बने थे तो पांचों स्टोर्स के लिए मैंने वो ऐप डिफरेंट इंस्टॉल की थी। आपके अकाउंट में नहीं ये इंस्टॉल होती है, आपके स्टोर में इंस्टॉल होती है। ये सिंक्रोनाइज होगी, ये हमारी अबरलो ऐप हमारे अर्बन स्टाइल वेयर्स के साथ सिंक्रोनाइज होगी। ठीक है, यहाँ से इसको इंस्टॉल ऐप के बटन पे हमने क्लिक कर देना है। इसकी कुछ सेटिंग है, वो आज इसकी सेटिंग करते हैं हम। ये इसका डैशबोर्ड आ गया, ये भी हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है। अब हमने आना है इसकी सेटिंग में। यहाँ पे आप यहाँ पे आप स्टोर का नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम है अर्बन स्टाइल वेयर। ठीक है, उसके बाद ये केजी में ही है, केजी में ही चलना है हमारा। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, सेंड अ नोटिफिकेशन ईमेल टू कस्टमर विदाउट, ये आप कर लें नोटिफिकेशन उसको सेंड हो। यहाँ से आप लोगों ने एक फंक्शन को क्लिक करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क का बटन बना हुआ है, इसको आपने क्लिक जब करेंगे तो ये एड्रेस है HTTP www, ये एड्रेस है, वेब एड्रेस है। आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेना है। कंट्रोल C से आपने कॉपी करना है और इसको इधर आपने पेस्ट कर देना है। बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है। अब ये अब ये ऑटोमेटिकली अली एक्सप्रेस के साथ सिंक्रोनाइज हो गई है, सिर्फ ये करने से। दोबारा बता दूं आपको, ये क्वेश्चन मार्क पे आपने क्लिक करना है। क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो ये जो सॉरी जो वेब एड्रेस http.www17track.net, ये जो भी एड्रेस शो हो रहा है, ये आपने पहले वाला एड्रेस कॉपी कर लेना, इसको इधर पेस्ट कर लिया। उसके बाद ये देखें, अब कुछ ये फंक्शंस हैं जो कि आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो हमें पता कैसे लगेगा, क्योंकि हम तो हर टाइम नहीं अली एक्सप्रेस देखते रहेंगे। ये देखें, व्हेन प्रोडक्ट इज ज़ीरो इज नो लॉन्गर अवेलेबल, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सेट क्वांटिटी टू ज़ीरो। ठीक है, व्हेन वेरिएंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, सेट क्वांटिटी टू ज़ीरो। रिमूव वेरिएंट भी करते हैं, रिमूव वेरिएंट हम कर देते हैं इसको। वो ऑटोमेटिक वेरिएंट से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें पैंट्स, हमने पैंट रखी है, रेड पैंट एक हमने रखी हुई है, तो वो फर्ज पैंट ही हमने रखी है, वेरिएंट से मुराद पैंट है। अगर हमने पैंट ही रखी है तो पैंट खत्म हो गई है पीछे से, तो हम लोगों ने क्या करना है, या वो रिमूव कर देगा वेरिएंट, या उसकी क्वांटिटी ज़ीरो, हम कहते हैं क्वांटिटी ज़ीरो कर दें। व्हेन द कॉस्ट चेंजेस, जब पीछे से अली एक्सप्रेस का जो हमारा वेंडर है उसकी उसकी साइड से प्राइस चेंज होगी, तो हमने क्या करना है, फिर हमने करना है नोटिफाई। वो जो नोटिफाई करना है वो इतनी, नोटिफाई मी भी कर सकते हैं। हाँ, ये नोटिफाई मी कर सकते हैं, आपने करना है तो कर लें, आप करना है तो कर लें, नहीं करना है तो ना करें, आपने टेंशन जरूर लेनी है।
उसकी व्हेन द कॉस्ट चेंजेस, जब कॉस्ट चेंजेस हो तो अपडेट प्राइस एंड कंपेयर्ड प्राइस। इसमें ये है कि कंपेयर्ड प्राइस जिस तरह मैंने आपको बताया था वो कार्ट के जो लिखी होती है, ये दोनों चीज़ें चेंज कर दे, सिर्फ अपडेटेड प्राइस ना लगाए। ठीक है, ये आपने तीन चीज़ें, इसको आपने करना है। व्हेन इन्वेंट्री चेंजेस, इसको आपने करना है अपडेट ऑटोमेटिकली। ये चार स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। इसकी जीरो क्वांटिटी कर देनी है, जब वेरिएंट खत्म होगा तो तब भी रिमूव वेरिएंट भी कर सकते हैं, इनमें से जो सा मर्जी कर लें आप। उसकी क्वांटिटी जीरो कर, रिमूव वेरिएंट बल्कि कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अपडेट प्राइस एंड कंपेयर्ड प्राइस कर लेना ऑटोमेटिकली अपडेट। ये पहली और लास्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने करना है। ऊपर से आपने ये क्वेश्चन मार्क से आपने वो ईमेल जो हमारा वेब एड्रेस है उसको रख करना है, और यहाँ से आप लोगों ने इसको कर लेना सेव। इसकी सेटिंग हो गई सेव। हमने अब अपने अबरलो की सेटिंग भी कर ली है। अब अभी हमने जो ऐप इंस्टॉल किया, ये ऐप का डैशबोर्ड नेक्स्ट पेज पे ओपन हो रहा है। ठीक है, ये अब हमने अबरलो की सेटिंग को भी चेंज कर लिया। इसके अब हम डैशबोर्ड पे चाहे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अब हम आते हैं अपने स्टोर पे, सॉरी, अब हम आते हैं अपने अली एक्सप्रेस पे आते हैं। ये देखें, जब हमने अबरलो इंस्टॉल कर लिया है, अब यहाँ पे ये एक ऐप इंस्टॉल हो गई है। ब्लू कलर का टैग टाइप का निशान आ रहा है। ठीक है, ये जो निशान है, इसको, इसका मतलब है कि आपकी अबरलो भी एक्टिव है, इस वेबसाइट और आपके स्टोर के साथ सिंक्रोनाइज है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से मैंने इंस्टॉल की है अली एक्सप्रेस में, मैंने सॉरी हुडीज ओपन की हुई है। यहाँ से क्या करना है, अब पहली एक ऑप्शन आप लोगों ने देखनी है जिस पे ई पैकेट अवेलेबल होगा, आपने वो वाली प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, ये ई पैकेट अवेलेबल है, जिस पे ई पैकेट अवेलेबल होगा वो ग्रीन होगी। ई पैकेट का मतलब है कि वो पार्सल ऑटोमेटिक कर देंगे। ठीक है, ये जिस पे ई पैकेट पैकेट अवेलेबल है, सिर्फ आपने वही प्रोडक्ट पिक करनी है। ये सिर्फ अपने स्टोर के लिए, जब आपने क्लाइंट के लिए करना है फिर आप कोई भी प्रोडक्ट करते। अगर क्लाइंट कहेगा कि मुझे ई पैकेट वाली ही चाहिए, फिर ई पैकेट वाली करनी है। नो ई पैकेट वाली चाहिए होगी, नो ई पैकेट वाली कर देना, पर अपने स्टोर के लिए आपने ई पैकेट ही करनी है। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी प्राइस, अच्छा आपने ना दो तीन चीज़ें और भी नोट करनी है। आपने देखना है कि इसके 4.9, इसके रिव्यूज़ कितने हैं। इसके रिव्यूज़ भी हमने एक्सपोर्ट करने हैं बाद में, इसके रिव्यूज़ भी चेक करने हैं हमने। इसके रिव्यूज़ कितने आए हुए हैं हमें, इसके 7 रिव्यूज़ हैं। थोड़े हैं रिव्यूज़, आपके 10 रिव्यूज़ होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसके रिव्यूज़ भी बाद में कॉपी करने होते हैं, तो इस वजह से 7 रिव्यूज़ वाले को नहीं हम चले, एक एक में एक्सपोर्ट करके आपको बताता हूँ। ये आपने ब्लू इसको क्लिक करना है, ब्लू साइन को क्लिक करना है, इसको टैग को, और ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगी उधर। ये एडिंग प्रोडक्ट्स टू सक्स, ये अभी हमारे ये अबरलो की ऐप में एक्सपोर्ट हो गई हैं। ठीक है, और इसके रिव्यूज़ कितने हैं, इस पे भी शिपिंग, इसके रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं। 11 सोल्ड सोल्ड हुई हैं, इसके रिव्यूज़ भी देख लेते हैं कितने हैं। बंद रिव्यू है इसका, सिर्फ इसको रहने दें, क्योंकि हमने रिव्यूज़ भी बाद में ना एक्सपोर्ट करने हैं, तो जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे वही चलेगी। 113 सोल्ड है, एक ये कर लेते हैं, इसको देखते हैं इसके कितने रिव्यूज़ हैं। इसके 44 रिव्यूज़ हैं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लिया। ये ब्रांड का नाम लिखा है, ये नहीं एक्सपोर्ट करना। एक दो तीन हमने किए, अच्छा एटलीस्ट 4-5 तो होना। ये 15 सोल्ड है। उसके बाद 4 सिर्फ रिव्यूज़ हैं, इसको भी चले कर लेते हैं अभी, ठीक है।
इसको भी मैंने ऐड कर लिया। इसके रिव्यूज़ 56 रिव्यूज़ हैं। इसको इसको कर लेते हैं। नाम वैसे लिखा हुआ ब्रांड का, पर मैंने कर लिया अभी इसको। ठीक है, और एक ये देखते हैं। इसके इसके रिव्यूज़ किधर हैं? सिर्फ 4 रिव्यूज़ हैं इसके। अच्छा, आप लोगों ने ना एक और चीज़ देखनी है, जब आप लोगों ने अपना स्टोर बनाना है, कोशिश करनी है कि $10 से ऊपर की प्रोडक्ट को आपने प्लेस करना है, क्योंकि हमने फ्री देनी है। $10 से ऊपर और नॉर्मली $50 से नीचे की प्रोडक्ट सेल करनी है आप लोगों ने, क्योंकि 10 से नीचे की प्रोडक्ट होगी, हमने शिपिंग भी देनी है, तो वो उसमें प्रॉफिट नहीं हमें होगा। ठीक है, ये एक दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नोट करनी है। और कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं ये अच्छी लग रही है, इसको देख लेते हैं। इसका तो मेरे ख्याल से कोई रिव्यू ही नहीं है। मनी बैक गारंटी है, तो सेल ही शायद एक हुई है, इसको रहने दे। ये कर लेते हैं, ये ई पैकेट नहीं है। 3 सेल हुई हैं सिर्फ, ये कर लेते हैं। ये ज़्यादा सेल हुई हैं, ये कर लेते हैं। रिव्यूज देख लेते हैं कितने। यहाँ पे आपने थोड़ा टाइम लगाना है, जल्दी में नहीं काम करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट आगे जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी। अगर आपने कोई निकम्मी प्रोडक्ट पिक कर लिए तो फिर स्टोर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। यहाँ पे इसी यही चीज़ है जहाँ पे यहाँ पे आपका टाइम लगेगा। इसे प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट आपने अच्छी अच्छी पिक करनी है। ये एक हमने ये भी प्रोडक्ट कर लिया, पता नहीं इसके रिव्यूज़ कितने थे। जब रिव्यूज़ एक्सपोर्ट करेंगे, कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है। ई पैकेट जो है वो एक आपको फैसिलिटी देता है, पार्सल की फैसिलिटी, जिस तरह DHL है या TCS है, उस तरह की ई पैकेट इनकी एक सर्विस है। वो अच्छे तरीके से पार्सल सेंड कर देता है। जब आप लोगों ने अपना स्टोर बनाना है, तब आप लोगों ने कोशिश करनी है ई पैकेट हो। जब आपने क्लाइंट का बनाना है, क्योंकि डिज़ाइनर, पहले मैं ई पैकेट वालों को ही फॉलो करता था, पर मैंने देखा है जब डिज़ाइनर फ्रीलांसर जब काम कर रहे होते हैं, वो ई पैकेट के बगैर वालों को भी ऐड कर लेते हैं स्टोर में, उससे कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, अब हम आ गए, इधर आ गए। यहाँ पे अब हम आते हैं अपनी इंपोर्ट लिस्ट पे। मैंने 7-6 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं, अभी इंपोर्ट किए हैं ना। यहाँ पे मेरी इंपोर्ट लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। ये मेरी आ गई है इंपोर्ट लिस्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई डुप्लीकेट तो नहीं हो रही। अभी हम ऐप में ही हैं, अबर दो ऐप में ही, अभी हम स्टोर में नहीं गए। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 है। अच्छा, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। इधर से अब आप लोगों ने क्या क्या करना है? सबसे पहले काम इसका करना है, इसका जो टाइटल, चेंज टाइटल है, बहुत लंबा टाइटल उन्होंने लिखा होता है। आप लोगों ने छोटा सा टाइटल रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विंटर स्वेट शर्ट्स, विंटर स्वेट शर्ट। उन्होंने सब कुछ ही ऊपर लिख दिया होता है, आप लोगों ने नहीं इतना लिखना। विंटर स्वेट शर्ट। अच्छा, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने कलेक्शन, कौन सी कलेक्शन, हमने कलेक्शन ऐप बनाई थी ना। यहाँ पे वो ये सॉफ्टवेयर ही हमसे पूछ रहा है हमने कौन सी कलेक्शन में इसको इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे हुडीज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 कलेक्शन और भी बनाई थी। एक कलेक्शन बनाई थी फीचर्ड की भी, एक कलेक्शन बनाई थी सेल की भी। इसको मैं दोनों में, यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट जरा ज्यादा अच्छी लग रही है, जो आप चाह रहे हैं ज्यादा सेल हो, उसको आप इन दोनों में भी ऐड करते रहना। ठीक है, ताकि स्टोर में जरा वैरायटी हो जाए। अच्छा, यहाँ से अब हम आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन पे। इसकी डिस्क्रिप्शन पे आए। डिस्क्रिप्शन पे कोई चीज़ चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो काफ़ी है। उसके बाद इधर से आए, इसके वेरिएंट्स पे आए। वेरिएंट्स इसके बेशुमार है। उसके बाद इसके इमेजेस पे आए। इमेजेस पे आए, और यहाँ से आप लोग कोई अपनी मर्जी के अभी उसने सारे इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। आप अपनी मर्जी, ये बस उसने यही सेलेक्ट किए हुए हैं। आप अपनी मर्जी के इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई इमेज पसंद है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ उसने इमेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद मैंने अब
प्रोडक्ट पे दोबारा आया, यहाँ से आप इमेजेस आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, ये माइनस हो जाएगा इमेज, ठीक है, ये माइनस भी हो जाएगा। इसको हम ऐड ही कर देते हैं अभी, ठीक है। जो आपको पसंद है, यहाँ पे मैंने आप किया इम्पोर्ट टू स्टोर, ये अब मेरी प्रोडक्ट स्टोर में इंपोर्ट हो गई है, उसी कैटेगरी के अंदर चली गई है प्रोडक्ट। अब ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसका नाम है, उसका नाम हम स्वेट शर्ट रखा था, इसका नाम रखते हैं जैपनीज स्वेट शर्ट, रख देते हैं इसका नाम जैपनीज स्वेट शर्ट। मुश्किल मुश्किल नाम नहीं रखने, इजी इजी रखने, उन्होंने तो सब कुछ ही लिख दिया हुआ है इधर। स्वेट वेयर, स्ट्रीट वेयर, सॉरी स्ट्रीट वेयर। यहाँ पे इधर से कलेक्शन ऐड की, इसको मैं कर लेता हूँ सिर्फ हुडीज में। और इसके बाद इसके भी डिस्क्रिप्शन देख लें आप, डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ देख लें, कुछ उन्होंने कुछ अपनी वेबसाइट का नाम तो नहीं लिखा हुआ, तो भी ईमेल एड्रेस या वेबसाइट का नाम भी हो सकता है, वो इधर से डिलीट कर देना। वेरिएंट इसके 156 हैं, ये असल में हम आ गए हैं, ये स्टोर ऐसे हैं कि वेरिएंट 156 का मतलब ये है कि साइजेस डिफरेंट साइजेस होंगे, ठीक है। ये वैसे प्रोडक्ट्स हम इतनी अच्छी नहीं ऐड की, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा कुछ इस पे लिखा हुआ है, इतने ब्रांड्स के नाम नहीं होने चाहिए थे, पर फिर भी ये अभी टेस्ट के तौर पे हम स्टोर बना रहे हैं। इसको भी मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, दो इंपोर्ट हो गई। अब तीसरी प्रोडक्ट पे आए, लामी हुडीज, ये इसका यही नाम रख लेते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, वेरिएंट देख लें। अच्छा, ये वेरिएंट में यहाँ से आप प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, ये जो इतनी प्राइस है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये जो $60 वाली है, ये 13 में सेल हो रही है, ठीक है। ये इसने हमने डबल की हुई है, इसने अबरलो ने ऑटोमेटिकली इंटू 2 किया हुआ है, ठीक है। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसकी अभी हम सेटिंग में जाते हैं और इसको देखते हैं ये कहाँ पे होती है। इसको अबरलो ऑटोमेटिकली, यानी कि जो $60 की है, 7.36 की है, उसको इंटू 2 करके 13 कर लिए तकरीबन, ठीक है। ये प्राइस है इसकी, ये प्राइस है इसकी, उसने उसको ये प्राइस कर दी है, ठीक है। यहाँ से प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी करना चाह रहे हैं थोड़ी भी कर सकते हैं। इमेजेस यहाँ से चेक कर लें, जो जो इमेजेस आपने पिक करना है वो इमेज पिक कर लें। ये वाला भी अगर आप करना चाह रहे हैं पिक, इसको भी पिक कर लिया, इसको इधर से ऐड कर लिया। और इधर से एक चीज़ रह गई थी इसकी, हुडीज कैटेगरी नहीं थी इसकी ऐड की। हुडीज कैटेगरी आपने ज़रूर ऐड करनी है, वरना वो फिर इधर उधर ही चली जाएगी, प्रोडक्ट कहीं भी नहीं शो होगी। इंपोर्ट टू स्टोर कर लिया। उसके बाद ये लास्ट है, दो रह गई, BMC। स्विट्ज़रलैंड को भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, अच्छा सा कोई नाम। मुख्तलिफ स्टोर्स पे, अमेजोन पे जाके देख लें उन्होंने क्या नाम रखे हैं, उससे रिलेटेड आप नाम भी रख सकते हैं, ये आपको सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। हुडीजी, इसको मैं सेल में भी कर देता हूँ। इमेजेस अगर आपने कोई ऐड करने हैं, इसकी प्राइसेस देखनी है, प्राइसेस देख लें। इमेजेस ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड कर लें, ये आप पे डिपेंड करते हैं। यहाँ से आप इम्पोर्ट टू स्टोर कर दिया, लास्ट प्रोडक्ट है। इधर से डिस्क्रिप्शन में हम जिप, एक सेकेंड, जिपर हुडी को भी ख़त्म कर देते हैं। और इधर इसको ये कर लिया, इसको यहाँ पे हुडीज, और इधर इस तरह इसके इमेजेस भी दिखा दिए, और इसके वेरिएंट भी देख लिए, और इसको इंपोर्ट टू स्टोर कर दिया। अभी हमारी सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट टू स्टोर हो गई, ये लास्ट हो रही है बीइंग इम्पोर्टेड, ये भी हो गई इंपोर्ट टू स्टोर। अब हमारे इस पे कोई भी अभी अब सारी स्टोर पे चली गई हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैं सेटिंग देखता हूँ, आपको एक और भी चीज़ मैं बता देता हूँ। इसी की सेटिंग में, अभी अबरलो की सेटिंग में जाएंगे,
ये था। ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स में आएंगे हम। ये देखें, ये हमने इंटू 2 किया हुआ है। इसकी ग्लोबल प्राइसिंग में आएंगे, ये प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैं चाह रहा हूँ कि जो कंपेयर्ड प्राइस है जिसको काट के लिखा जाए, उसको मैं कर लेता हूँ 2.5 कर लेता हूँ, ठीक है। ताकि फर्ज करें अगर $50 वाली हमने 100 में सेल कर रहे हैं, तो वो $125 को काट के $100 लिखा आएगा, ठीक है। इसको भी मैंने सेव सेटिंग कर दी। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। बाकी सप्लायर भी नहीं देखने, इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं देखनी। सप्लायर वैसे चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है सप्लायर। सप्लायर्स भी नहीं देखने, और इसकी रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं, यहाँ से कुछ और चीज़ें नहीं देखने की ज़रूरत है हमें। इसके बाद हम आ गए इसके डैशबोर्ड पे। इसका बर्लो का इतना ही काम था। अब आ गए हम अपने स्टोर में। ये हमारा स्टोर है। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स पे आए। ये मेरी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स इधर इंपोर्ट हो गई हैं मेरी। इस तरह हमने 1 बाय 1 सारी प्रोडक्ट्स अपनी इंपोर्ट कर देनी, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट अभी आपका ये काम है। आप लोगों ने जो आप लोगों ने स्टोर बनाना है, उस सारे स्टोर्स पे आपने पहले अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कलेक्शन में जाके आप लोगों ने कैटेगरीज ऐड करनी है। 2-3 कैटेगरीज ज़्यादा रख लेना, फीचर्ड के नाम की एक रख लेना, एक सेल के नाम की कैटेगरी रख लेना। उसके बाद आप बाकी आपने जो आपके प्रोडक्ट है उसके जो वेरिएंट टाइप है, उन 4-5 की कैटेगरीज ऐड करके। अब बर्लो का ये काम है, बर्लो नहीं करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। हमने तो भी थीम सेट करना है ना, हमने अभी थीम सेट करना है। सिर्फ बर्लो का काम है इंपोर्ट करना प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। डिस्प्ले डिस्प्ले का काम अभी हमने खुद करनी है, थीम पे सेटिंग हमने करनी है। आप लोगों ने अभी ये करना है कि ये कैटेगरीज बना के और उसमें सारी अपनी प्रोडक्ट्स आपने इंस्टॉल कर देनी है, इंपोर्ट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक और काम भी करना है। वो ये करना है कि फ़र्ज़ करें आपने हुडीज़ देखी हैं, इधर से आप लोगों ने हुडीज़ देखी हैं, आप कोई तस्वीर अच्छी नहीं लग रही, तो आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड गूगल से या पिक्सल.com से या किसी भी स्टॉक इमेज से इसके इमेजेस भी सेव 1-2 कर लेने हैं, 2-3 सेव रखने हैं इमेजेस। वो आपको बाद में वेबसाइट पे कहीं कहीं हमें आर्टिफिशियल इमेजेस भी लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं अब आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, अब आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इमेजेस लगाए थे। आप लोगों ने अभी तो ये जो जितनी भी आपने कैटेगरी बनानी है, सारे को इंपोर्ट करना है स्टोर में, और उसके बाद कुछ आपने पिक्सल.com से या गूगल से कहीं से आपने ना इमेजेस, उससे रिलेटेड इमेजेस आप लोगों ने ये देखें। अब ये एक इमेज है मेरा, ये बैनर है। ये मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, पर इसको इस तरह का मैंने एक दो पिक्चर्स ऐड कर दी हैं अपने स्टोर की खूबसूरती के लिए। क्योंकि एंड पे सारा काम आपकी प्रेजेंटेशन पे ही है, जिस तरह का आप प्रेजेंट करेंगे। ये इस तरह का देखें, मैंने 2 पिक्चर यहाँ से पिक की हैं। इस तरह ये जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, ये पिक्चर मेरे ख्याल से मैंने इंपोर्ट की हुई है। ये पिक्चर चेक करते हैं। हाँ, ये पिक्चर ये देखिए, मेरी प्रोडक्ट्स ये 3 है। 3 ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, पर मैंने पिक्चर इस पे लगाई है, सामने जो पिक्चर लगाई है वो डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि प्रोडक्ट्स की पिक्चर इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने मिरर की पिक्चर नेट से कहीं से पिक करके लगाई है। ये नहीं लगाई, ये भी नहीं लगाई। इसी तरह आप लोगों ने पिक्चर्स अपने पास कुछ स्टॉक में रखनी है, जहाँ पे आपको फील होगा कि आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग फिर नेट से पिक्चर्स लेके उसको कैनवा में थोड़ी सी उसकी चेंजिंग करेंगे उसकी, तो उसको लगा लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यही था। आप लोगों का अब काम है अपने स्टोर के ये सारे आप लोगों ने प्रोडक्ट्स जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थीम पे वर्क करेंगे। यहाँ से बस हमारा इतना ही काम है, उसके बाद बाकी सारा काम हमारा थीम का और नेविगेशन का, कैसे हमने प्रेजेंट करना है। 2-4 लेक्चर उस पे होंगे, ये आपका 10-15 दिनों में बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।